ब्राह्मण था, उसकी 2 स्त्री थी। उसकी एक स्त्री से तो कुछ बालक और दूसरी स्त्री से एक लड़का और एक लड़की का जन्म हुआ। संयोग से भरत जी का नाम इस जन्म में भी भरत पड़ गया और वह जो लड़का था वह भरत था। अब कुछ दिनों बाद उनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है। बालक बड़े हो रहे हैं। अब भरत जी को उनके जो बड़े भाई है वो पढ़ाते नहीं है, क्योंकि अगर भरत जी समझदार हो गए और कुछ समझ गए तो हिस्सा मांगेंगे, इसलिए इसे पढ़ाते नहीं है। भरत जी इतने भोले भाले थे कि अगर उन्हें कोई अपने पास बुला ले और किसी काम के बारे में कह दे तो वह उस काम को तुरंत कर देते थे। घर वालों के सभी कामों को वह कर देते थे। अगर बाहर वाले भी उसे किसी काम के लिए औड़ा दे, किसी काम के करने के लिए कह दे तो वह उसे भी कर देते थे। अब बाहर वालों को ऐसी आदत हो गई थी कि भरत से अपने सभी काम करवा लेते थे। भरत से कहते थे कि जा भरत, दुकान से कुछ सामान लेकर आ, जा भरत, हमारा इस सामान वहां से यहाँ लेकर आ, इस सामान को यहाँ से यहाँ उतार दो, इस सामान को ऊपर रख दो। मतलब भरत से सभी काम करवाते थे। और भरत का गांव वालों ने नाम रख दिया जड़ भरत, यानी कि मूर्ख है भरत। तो घर वाले परेशान हो गए थे कि खाना हमारा खाता है, पैसे हमारे जा रहे हैं, लेकिन बाहर वालों का भी ये काम कर रहा है। हम तो काम कराते सो कराते क्योंकि हम तो इसे खाना देते हैं, लेकिन बाहर वाले भी इससे काम करा रहे हैं, फ्री में इससे काम करा रहे हैं। तो घर वाले परेशान हो गए। तो पत्नियां कहती हैं कि ऐसा करते हैं कि इसे बाहर, जो गांव के बाहर जो खेत है वहां भेज देते हैं। तो पति कहते हैं कि ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि वहां तो खाने पीने की कोई व्यवस्था ही नहीं है और वहां तो चारों तरफ कोई नहीं रहता है, वहां तो जंगल है पूरा पूरा, ये कैसे वहां रह पाएगा? और वहां तो खाने पीने की कोई व्यवस्था भी नहीं हो पाएगी और वहां रहने की भी कोई ऐसी व्यवस्था भी नहीं है। तो पत्नियां कहती हैं कि खाने की व्यवस्था तो हो जाएगी, क्योंकि इसे खाना वहां भेज दिया करेंगे। तो पति कहते हैं खाना कैसे भेज दिया करेंगे, इतनी दूर रोज कौन जाया करेगा? तो पत्नियां कहती है अरे तुम भी पागल हो, अरे रोज रोज खाना कौन भेजेगा, 1-2 दिन भेजेंगे, उसके बाद अपने आप ये व्यवस्था कर लेगा। चलो ठीक है। अब भरत जी को बुलाया जाता है। भाई अपने भरत को बुलाते हैं कि हे भरत इधर आओ। तो भरत इतना आज्ञाकारी था कि अगर उसे कोई बुलाए तो वह चला जाता था। अब उन्होंने बुलाया और वह ध्यान से अपने भाइयों की बात सुन रहा है। वे भाई कह रहे हैं कि हे भरत, तुम नादान हो, तुम भोले भाले हो, तुम कुछ नहीं जानते हो, माता पिता की तो मृत्यु हो गई, तो यहाँ जो गांव का जो सारा काम है वो हम संभाल लेंगे, तुम इनमें कुछ भी नहीं समझते हो। लेकिन गांव के बाहर जो खेत है तुम इसकी रक्षा करने के लिए चले जाओ। और वहां पर आजकल ये हो रहा है कि लोग जमीनों को बहुत हड़प रहे हैं, तो हमारे खेत को कोई हड़प लेगा, इसलिए तुम्हें उस खेत की रक्षा करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें वहां से वापस नहीं आना है, वहां तुम्हें रोज के रोज भोजन भेज दिया जाएगा। भरत इतना आज्ञाकारी कि तुरंत वहां के लिए चला जाता है। अब 1-2 दिन तो घर से भोजन जाता है, लेकिन उसके बाद भोजन आना बंद हो जाता है। खेत के पास में ही एक प्राचीन माता भद्रकाली का मंदिर था। ऐसी अफवाह थी कि अगर कोई व्यक्ति की माता भद्रकाली के सामने बलि दे दी जाए तो माता उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण कर देती है, मनवांछित फल प्रदान करती है, जो व्यक्ति मांगता है उसे वह देती है। तो यह जो अफवाह है, ये झूठी अफवाह जो फैली हुई थी, तो यह जो अफवाह है ये है डाकुओं ने सुन ली। किन्होंने? जो डकैती करते हैं उन्होंने सुन ली, जो चोरी करते थे। तो उन्होंने सोचा, उनके जो सरदार है वो वहां पर आए कि हम भी माता भद्रकाली के मंदिर में किसी व्यक्ति की बलि दे करके, और हमें कभी डकैती नहीं करनी पड़ेगी, हम उससे माता से काफी सारा धन मांग लेंगे। अब वहाँ सुनसान जगह, वहां पर कौन रहे? वहां तो न रहने की व्यवस्था न खाने की व्यवस्था, वहां कौन रहे? लेकिन वहां पर कौन थे? भरत जी, क्योंकि वह ज्यादा ही भोले भाले थे, इसलिए वहां पर थे। अब भरत जी को उन सरदारों ने देखा, उन डकैतों ने देखा, तो भरत जी को पकड़ कर ले गए। अब भरत जी की वो क्या कर रहे हैं? बलि चढ़ा रहे। तो जैसे ही कोई व्यक्ति की बलि चढ़ाई जाती है तो उसको पहले तो देखा जाता है कि इसके उंगली वगैरह तो नहीं कटी हुई है, और उसका बड़ा ही आव भगत की जाती है, उसका स्वागत किया जाता है, उसे अच्छे से स्नान किया जाता है, उसकी पूजा की जाती है, उसे अच्छे से खाना खिलाया जाता है, उसको अच्छे नए वस्त्र दिए जाते हैं। तो भरत जी को क्या पहले खाना खिलाया जाता है। तो भरत जी को इतने दिनों से खाना नहीं मिला था, क्योंकि 1-2 दिन ही उसे भोजन आया था अपने घर से। तो भरत जी को इतनी तेज भूख लगी थी कि भरत जी अपने दोनों हाथों से खाना खाने लगते हैं। अब डकैतों से भरत जी पूछते हैं कि आज कोई त्योहार है क्या? आज कोई त्योहार है क्या जो मुझे इतनी अच्छे से भोजन दिया जा रहा है, नए नए वस्त्र दिए जा रहे हैं? तो डकैत कहते हैं आज कोई त्योहार नहीं है, आज तुम्हारी बलि चढ़ाई जाएगी। भरत जी कहते हैं कि आप एक काम करिए, मेरी रोज बलि चढ़ा देना, लेकिन मुझे भरपेट भोजन दे देना। सरदार कहता है कि ये कितना मूर्ख व्यक्ति है, इसे बलि का मतलब भी नहीं पता है। तो सरदार कहते हैं अच्छी बात है, इसे बलि का मतलब नहीं पता है, ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा, अच्छे से इसकी बलि चढ़ा दी जाएगी। तो सरदार जी कहते हैं कि तुम सही कह रहे हो भरत जी, आज कोई उत्सव है, कोई त्योहार है, तुम चलो माता भद्रकाली के मंदिर चलते हैं। तो भरत जी उनके साथ चले जाते हैं
और भद्रकाली के मंदिर में जाकर के भरत जी को बैठा दिया जाता है। सरदार कहते हैं कि हे भरत, तुम्हें इसी स्थान पर बैठ करके आंखें बंद करके हाथ जोड़ करके सिर झुका करके बैठना है। तो भरत जी सिर झुका करके आंखें बंद करके और हाथ जोड़ करके बैठ जाते हैं। जैसे ही सरदार उस भरत जी की गर्दन को काटने लगते, उसकी बलि चढ़ाने लगते हैं, तो साक्षात माता भद्रकाली प्रकट होती है। उन डकैतों ने तो वैसे ही कहा था कि आज माता भद्रकाली दर्शन देने आएंगी भरत जी से, लेकिन माता सचमुच आज माता भद्रकाली दर्शन देने आई थी, बचाने आई थी अपने भक्त को। भक्त प्रार्थना कर रहा था अपनी माता की, तो उसे बचाने आई थी और वह माता उस डकैत का क्या कर रही है, संहार कर रही है। दोनों में युद्ध हो रहा है क्योंकि वह भरत जी को बचा रही है, लेकिन भरत इतने आज्ञाकारी कि उन दोनों में युद्ध हो रहा है। लेकिन जैसा सरदार जी ने कहा था कि हाथ जोड़ करके नीचे सिर झुका करके आंख बंद करके बैठना है, तो इतने आज्ञाकारी है कि ऐसे ही बैठे हुए उन्होंने आंखें नहीं खोली, अपने सिर को ऊंचा नहीं किया और हाथ नहीं हटाए, हाथ जोड़े ही रखे। तो माता भद्रकाली अंत में उसके सिर पर हाथ रखकर और उसके सिर पर साक्षात सरस्वती विराजमान हो जाती। जैसे उस भक्त ने, भरत जी ने माता की भक्ति की तो माता प्रकट हो गई, उसी प्रकार हर व्यक्ति को माता की भक्ति करनी चाहिए और माता उसकी रक्षा करने के लिए अवश्य आएगी।